वाला नितिन भाई पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए हम आज विद्युत आवेशता क्षेत्र का हम बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। इसका पहला क्वेश्चन है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमें क्या दिया हुआ है, क्यू बराबर कितना जो है 8 कूलाम दिया हुआ है और एन ज्ञात करना है और फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर एन ई और क्यू का मान क्या है 8 और एन ज्ञात करना है और ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। और जब इसे एन इधर निकालेंगे तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होगा। अब इधर क्या करेंगे, इस तरफ कर देंगे एन बराबर एन निकालना है और इसको 8 16 ये हो जाएगा 5 चांद जाएगा ऊपर हो जाएगा तो 19 तो एन बराबर हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। और संख्या का कोई मात्रक होता है नहीं होता ना, इसलिए इसमें हम कोई नहीं करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहता है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये क्या कहता है, किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। देखिए, जो किसी का परावैद्युतांक या तो 0 से या तो 1 के बराबर या 1 से क्या होता है बड़ा। तो 1 के बराबर कोई संख्या तुम्हें दिख रही है नहीं है ना, और 1 से बड़ा क्या है 6। तो इसमें क्या करने की क्या होता है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 1 के बराबर या बड़ा होता है परावैद्युतांक का मान, हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। जो कूलाम का नियम है वो किस नियम का पालन करता है, कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। किस नियम का, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। प्रतिक्रिया का पालन करता है। अब जितना बल इस पर लगाएगा उतना बल वो उस पर लगाए, तो ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मान लीजिए 2 न्यूटन उधर को लगेगा, 2 न्यूटन इधर को भी लगेगा, तो रेशियो दोनों का सेम हो जाएगा। क्योंकि 2:2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, जैसे आपने 2:2 काटा तो वो आएगा लास्ट में एट द लीस्ट 1:1। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें यही सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित 2 समरूप धातु के गोले पर आवेश +q और -2q गोले के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श करा के पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उसके बीच बल क्या होगा। इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये कौन सा गोला है, मान लेते हैं ये कौन सा गोला है। पहला दिया हुआ है 4q का, ये है 4q और ये -2q। इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, r दे रखी है। तो पहले f का फार्मूला क्या आता है, f का फार्मूला 1/4πε0। उसके बाद क्या है +4q1 और q2 होता है ना, तो इंटू माइनस का q2 अपान r² हो जाएगा। तो हो जाएगा f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 1/4πε0। उसके बाद माइनस का, उसके बाद 8q² अपान r²। अब ये हो जाए तुम्हारा f निकला है। अब जब इसे स्पर्श कराएंगे तो क्या होता है, देखो इधर ध्यान देना। जब स्पर्श कराएंगे तो उस पर कुल बल जो स्पर्श कराएंगे तो प्लस का 4q है और माइनस का 2q के आधा हो जाएगा। स्पर्श कराने पर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, q1 और q2, q1 बराबर
Q2 इक्वल टू Q आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 जगह 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, इतना आ जाएगा। अब निकालेंगे F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 कितना है, Q1 Q2 हो जाएगा इतना, और R स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित दूरी r पर स्थित 2 समरूप धातु के गोले पर आवेश 4 कूलाम और तथा 2 कूलाम है। गोले के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श करा के पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उन पर बल क्या होगा? पहले हम क्या करेंगे, इससे दोनों ये जो 4Q है और -2Q है, इसके हम बल निकालेंगे। तो बल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब निकालेंगे टोटल तो कितना आ जाएगा 8Q² अपान R स्क्वायर। अब जब हम स्पर्श कराकर उसे पुनः रख देंगे, क्या करा देंगे, स्पर्श कराकर पुनः रख देंगे, स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख देंगे तो उसका बल आधा हो जाता है। स्पर्श करा के पुनः उसे स्पर्श करा के उसे पुनः वहीं पर रख देते हैं, उसे पुनः वहीं पर रख दें, पुनः वहीं पर रख देंगे तो बल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और F डैश आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 Q² अपान R स्क्वायर हो जाएगा। टोटल जब बल निकालेंगे तो F डैश बराबर F/8, यानी इसके कितना हो जाएगा F/8 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वायु में रखे 2 धन आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पर रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? ये देखिए, अगर वायु में रखे 2 धन आवेश है और उनके मध्य अगर कोई परावैद्युतांक रख देंगे ना तो क्या हो जाएगा, बल जो होता है वो घट जाता है। बल क्या हो जाता है, बल क्या हो जाता है, बल घट जाता है। बल क्या हो जाता है, बल घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, लेकिन जो करा रहे हैं क्वेश्चन सारे लगभग इंपॉर्टेंट ही हैं। इलेक्ट्रॉन को आवेश और सन्निहिति का अनुपात हमें निकालना है। इलेक्ट्रॉन की आवेश तथा सन्निहिति, ये मान तुमको याद करने वाला है, इसमें ये ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 2 समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दें तो यदि तीनों आवेशों के निकाय संतुलन में है तो Q का मान क्या होगा? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाए, यदि तीनों आवेश का निकाय संतुलन में हो तो Q का मान क्या होगा? हमसे क्या पूछा, Q का मान। अगर कोई संतुलन में है तो इसमें क्या हो जाएगा, F Q और Q इक्वल टू हो जाएगा F Q Q। अब हम F Q निकाल लेते हैं तो वो इसका मान लेते हैं, F बराबर हो जाएगा K और Q हो जाएगा अपान R स्क्वायर, इधर हो जाएगा Q अपान R स्क्वायर हो जाएगा। अभी जब Q हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, R इसमें R बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे कैंसिल तो Q हो जाएगा और R स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर ऊपर हो जाएगा 4 Q इंटू Q अपान R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो जो इधर Q से ये Q कैंसिल, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान 4 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर एक देख लीजिएगा, यहाँ पर Q बटे 4 आ रहा है और यहाँ पर ऐसे 2 तुमको मिल जाएंगे, एक हो जाएगा प्लस Q अपान 4, एक माइनस का Q अपान 4। अच्छा ये बताइए कि जब संतुलन की अवस्था होगी तो यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस? अब मान लीजिए देखो ये दोनों प्लस में है, अगर ये माइनस में नहीं होगा तो ये संतुलन की अवस्था में नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, किसको विक्षेपित करता है? वैद्युत क्षेत्र सिर्फ आवेशित किरणों को ही विक्षेपित कर सकता है। किसको? आवेशित किरणों को। इसमें आवेशित किरण कौन है? अल्फा किरण है।
तो किसको अभिक्षेपित कर सकता है? आवेशित किरणों को। इसमें आवेशित किरण कौन है? अल्फा किरण, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। इसका मात्रक सबके याद कर लेना। निम्न में से कौन सा मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नहीं है? तो वो है जूल पर कूलाम नहीं है, बाकी ये जूल पर कूलाम अपान कूलाम, जूल पर कूलाम इंटू मीटर है, न्यूटन अपान मीटर है, वोल्ट पर मीटर, ये तीनों है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन आवेश वाले 0.001 ml द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलन करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए। अब इसमें क्या होगा? कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉन आवेश वाले 0.0 को क्या करना है? हमें संतुलन करना है। अब Fe बराबर क्या है? Fe बराबर हो जाएगा mg के, क्योंकि दोनों क्या है? अपोजिट हैं। और Fe का मान क्या हो जाएगा? QE के। अब QE बराबर mg, और हमें निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र, यानी कि E निकालना है। अब E बराबर हो जाएगा mg अपान E। अब तीनों का मान क्यों, तो तीनों का मान रख देंगे। अब तीनों का मान रखेंगे तो अब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा जाकर के, क्योंकि देखो इस जो बूंद पर है इसमें नीचे की ओर mg बल लगेगा और ऊपर की ओर विद्युत क्षेत्र लग जाएगा। अब क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है? Fe बराबर QE और Fe बराबर, दोनों क्या है? अपोजिट है, तो इक्वल टू में लग जाएंगे। अब इससे फॉर्मूला बन जाएगा। इससे एक पेपर में क्वेश्चन चाहे 2 नंबर में या 1 नंबर में जरूर पूछा गया, इसलिए इसे इम्पॉर्टेंट डाल देना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? P बराबर 2QL होता है। इससे तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2QL होता है। इसे फार्मूले से लगाकर हम इसे निकाल लेंगे। विद्युत क्षेत्र E कैप में तथा वेक्टर P कैप आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगाने वाला बलाघूर्ण क्या होगा? उस पर बलाघूर्ण क्या होगा? तो जो वैद्युत बलाघूर्ण कौन सी राशि है? सदिश राशि है ना, इसलिए में क्रॉस लगेगा। सदिश राशि कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट पर मीटर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है ना विद्युत फ्लक्स का मात्रक। और आवेशों के खोखला गोला विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। जो आवेश का खोखला गोला है और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहाँ करेगा? किसी आंतरिक बिंदु पर, किसी बाहरी बिंदु पर, या 2 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, या 5 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। तो वो कहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा? किसी आंतरिक बिंदु पर। कहाँ पर करेगा? आंतरिक बिंदु पर करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। 18 किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसके R के अनुक्रमानुपाती होता है? तो किसके? आवेश के अनंत समतल चादर के बराबर होती है। 80 नंबर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।